नमस्ते संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ चंडीगढ़ आए, मैं तो एकदम खुशी से, वैसे तो मैं बहुत ही आनंदित हो गई क्योंकि मेरे को आपके साथ में रहना अच्छा लगता है। लेकिन आप अचानक यहाँ चंडीगढ़ आए तो फिर मेरे मन में कुछ तो सवाल हुए कि आप चंडीगढ़ कैसे आए और ऐसा क्या हुआ कि आपको आना पड़ा, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त रहती हैं। पहले बात तो आपको नमस्ते, और जो पब्लिक देखेगी उसको भी नमस्ते। मेरे एक्चुअली लेफ़्ट साइड में दर्द हो गया सुबह 4 बजे, और मैं एडमिट रह के आई हूँ बेस हॉस्पिटल में 8-9 दिन। तो मैं बीमार हो गई और उसकी वजह से संजो जी मैं यहाँ आ गई। और एक बात और, जब भी हम मिलते थे तो आप मुझे बोलते रहते थे कि आप ये करो वो करो, लेकिन सच्ची बताऊँ मैंने व्यस्त होने के कारण मैंने अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और नहीं आपकी बातों पे। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है, काश मैं आपकी बातों पे ध्यान दे लेती तो आज मैं शायद बीमार नहीं होती, ब्लॉकेज नहीं होते। तो आपको लग रहा है कि मेरी वो शब्द याद आ रहे हैं जो मैं आपको ध्यान के बारे में बताती थी कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, है ना, और थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो। लेकिन आप बोलते थे कि अभी टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब कर लेंगे, है ना। देखो तो क्या लग रहा है कि ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये मेडिटेशन ना करके हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरे घर में बैठ के हम काम करके ये चीज़ें करें तो हमारे शरीर को और हमारे घर परिवार को बहुत कुछ मिलता है, सीखने को भी मिलता है और अपने शरीर को मिलता है। एक पूरी संतुष्टि हो जाए हम जब घर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। देखो मुझे इतना तो नहीं आता, हाँ ये आप सही बोलते हो कि आपके साथ मिलके मुझे ही बहुत अच्छा लगता है और आप मेरे परिवार से बढ़ के मैं आपको मानती हूँ। लेकिन आप लोग, बस मैं आ गई, आप लोगों से मेरा ध्यान रखना, बस आप लोग मेरी सेवा करो अभी 1-2 महीने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अपना ध्यान रखेंगे जब आप ध्यान करेंगी, क्योंकि ये मेरा मानना है, मेरी खुद की जो ऐसी व्यस्तता के कारण मैंने भी बहुत सारी बीमारियों को ना आमंत्रित किया था। और मुझे भी जो आप कह रहे हो ना कि पैरालाइज अटैक एक तरह से आपको आया होगा या ब्रेन स्ट्रोक आपको आया है करके, तो ये मुझे आ चुका है। तो इसीलिए मैं जब आप व्यस्त रहती थी तो मैं आपको बार बार यही कहती थी कि संतोष जी साथ में आप ध्यान भी करो। तो अभी आपको, जैसे मैंने उस दिन बताया कि आपने ध्यान करना है, तो क्या अभी आपको नींद अच्छे से आ रही है या अभी भी? बिल्कुल, ये बात सही बोल रहे हो। मुझे नींद नहीं आती, मेरे दिमाग में ना ऐसे केस्टें चलती है कि फलाने ने क्या बोला, दिखड़े ने क्या बोला, क्या काम करना क्या। और जब मैं, आपने जो मेरे को वीडियो भेजे हैं वो मैं लगा के और ऐसे कान के पास सुनती हूँ, जैसे लगता है मेरे दिमाग में पूरा पानी टहल रहा है और ऐसे नींद आती है एकदम टेंशन फ्री होके, बहुत बढ़िया नींद आती है। संजू आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने मेरे को इतने अच्छे वीडियो भेजे हैं। और मैं तो सबको यही बोलूँगी, इनका जो चैनल है उस पे जाके वीडियो देखो और मेडिटेशन करो, और बहुत ही अच्छा। ये मैं आप लोगों को बोल नहीं रही कि आप लोग करो, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे बहुत आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है उससे। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि मैडम की जो ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ गए, अचानक आए थे। वो भी बहुत अच्छे से शूटिंग कर रही थी, वो शॉर्ट मूवीज़ करती हैं और बहुत ही पॉपुलर हमारी कलाकार हैं ये। लेकिन व्यस्तता के कारण, बिज़ी शेड्यूल के कारण जो थोड़ा सा मानसिक तनाव थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और वो पारिवारिक में भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि मेरे बच्चे अलग रह रहे हैं, मैं यहाँ रह रही हूँ, काम करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद में जब हेल्थ इशू आए तो उन्होंने फिर अब जाना धीरे धीरे, अभी वो डेली मुझे लग रहा है आप शायद 2 घंटा तो कर ही रही होंगी ना। हाँ, ध्यान अभी रात में या जब भी दिन में आपको फुर्सत, जब भी फुर्सत नहीं तो क्या मैं बेली बैठी रहती हूँ। लेकिन संजू मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपना परिवार, बेटे ध्यान रखेंगे तो यही है बस। बिल्कुल। और कोई परिवार से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन हम स्वयं के लिए भी ना अपने लिए काम करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए है ना। जब हमें, अगर ये शरीर हमारा स्वस्थ है तो हम लोग एक तरफ से पूरा परिवार हमारे साथ है ना। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तो हमें एक कहते हैं ना कि अकेलापन जो हमें कमरे के अंदर बंद रहने के बाद में पता, जब हम बेड पे थे, आप जब बेड पे 11 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि
मुझे काश ऐसा कुछ आ रहा होता कि मैं बेड पे लेटे लेटे कुछ कर सकती, है ना। तो अभी आपने ध्यान शुरू किया है और आपको काफ़ी फ़र्क आ रहा है। फर्क आ रहा है। मैं चली हूँ, कल 1 किलोमीटर घूम के आई हूँ मैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों मैं आप सबको यही कहते हैं अरदास करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि आप उस लेवल तक ना जाएं, उससे पहले ही अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेकर आएं। क्योंकि आपने संतोष जी के बारे में जाना, बहुत व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उनको ये ब्रेन स्ट्रोक आया या कुछ इस तरह के हेल्थ इशू आए तो उन्होंने फिर जब समझ में आया तो अब समय उन्होंने देना शुरू किया है और अब वो लगातार मेडिटेशन कर भी रही है। हालत देख रहे हो अभी, बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे जैसे कोई लापरवाही मत करना प्लीज़। अपने ध्यान का, अपना शरीर का पूरा ध्यान दो, भगवान की तरफ भी ध्यान दो बस। और जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो वीडियो इनके आईडी पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल है सोलफुल हीलिंग विद संजू सिंह। तो वहाँ जाइए और देखिए और करिए। ये नहीं बोल रहे कि हम तुम लाइक करो या शेयर करो, नहीं, तुम अपनी हेल्थ के लिए उसको यूज करो बस। तो थैंक यू संतोष जी। तो दोस्तों मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस को दूर किया है, हेल्थ इश्यूज़ को दूर किया है और इसमें मैंने कई जगह बताया भी है कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ थे। जैसे माइग्रेन था, L4 L5 का इशू था और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और काफ़ी सारे इश्यूज से नींद नहीं आना। तो ये सब जो बीमारी होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, हमारे अंदर एक डर होता है, फियर होता है, इन सब को दूर करने के लिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दुआ करती हूँ कि आप जल्द ठीक हों और फिर से आप उसी तरह अपने काम की ओर बढ़ें। तो धन्यवाद।